स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए तैयारी कर रहे होंगे। माई सेल्फ हीना आपके लिए लाई हूँ कुछ मैथमेटिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज, जो कि आपके बोर्ड के पेपर्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो अगर आप उन क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो यू विल बी द एक्सपर्ट इन मैथमेटिक्स। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ए न्यू चैनल शिक्षा बाय हीना मैम। बच्चों, हम लोगों ने 2 वीडियोस पहले अपलोड कर दिए हैं। फर्स्ट जो वीडियो थी वो हमारी एनसीईआरटी से रिलेटेड थी। सेकंड जो वीडियो थी वो आर.डी. शर्मा के कुछ सॉल्यूशन से रिलेटेड थी। अब हम अपनी थर्ड बुक की तरफ बढ़ रहे हैं, दैट इज उपाध्याय ऑफ मैथमेटिक्स। ये एक रेफरेंस बुक है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं। हमने आर.डी. शर्मा से भी आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पिक किया था, एज वेल एज हम आपकी अदर रेफरेंस बुक से भी चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन करेंगे आप लोगों के साथ। और इसके साथ साथ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कुछ होमवर्क भी दिया था, जिसे आप लोगों ने बिल्कुल बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को सॉल्व किया होगा। सो स्टार्ट करें हमारी आज की वीडियो को। सो बच्चों, आज की जो वीडियो के कुछ क्वेश्चंस हैं स्टार्टिंग के, वो मैंने कुछ पिक किए हैं जो इम्पॉर्टेंट थे। जो बेसिक क्वेश्चंस हैं विच आर रिलेटेड टू योर एनसीईआरटी, वो मैंने स्किप कर दिए हैं बिकॉज वो बहुत सिमिलर है उनसे, बस थोड़ा डिजिट्स का बदलाव है। सो यू कैन हैंडल देम इजीली। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। So first question is, a mason has to fit the floor of the hall with square marble tile of the largest possible size. The size of the hall is 30 feet by 14 feet. What will be the size of the tile required that has to be cut and how many such tiles are required? So पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। एक मैसन है बच्चा, उसको क्या करना है, एक फ्लोर है हमारे हॉल का, उसके अंदर स्क्वायर मार्बल टाइल्स को फिक्स करना है। ओके, जो कि सबसे लार्जेस्ट पॉसिबल साइज की होनी चाहिए। डन। उसके बाद उसने उस हॉल का साइज हमें दिया है, दैट इज 30 फीट बाय में 14 फीट। डन, ये हमें दिया हुआ है। व्हाट वुड बी द साइज ऑफ द टाइल। सबसे पहले उसने पूछा है कि जो सबसे मैक्सिमम साइज की जो टाइल यहाँ पे फिक्स हो सकती है, सबसे पहले आप उसको निकालिए। देखो, सबसे मैक्सिमम साइज का पूछा है, दैट मीन्स मैक्सिमम नंबर पूछा है विच इज डिविजिबल बाय बोथ 2 नंबर्स। सो हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF। ठीक है। उसके बाद उसने पूछा है हाउ मेनी सच टाइल्स आर रिक्वायर्ड, हमें कितनी टाइलों की रिक्वायरमेंट होगी। ओके, सो कितनी टाइलों की रिक्वायरमेंट होगी बताइए। टोटल एरिया अपॉन में एरिया ऑफ दिस टाइल। ओके, सो फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF। फर्स्ट क्वेश्चन है ये। HCF क्या हो जाएगा बच्चों, 14 और 30 का हम क्या करेंगे, HCF फाइंड आउट कर लेंगे। सो 14 का और 30 का HCF फाइंड आउट कर लीजिए। 14 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 into 7। 30 के क्या होते हैं, 2 into 3 into 5। डन। सो व्हाट विल बी द HCF, इट्स 2। दैट मीन जो ये आया है, साइज आया है, ये कितना आया है हमारा, 2 फीट बाय 2। 2 बाय 2 का साइज आ गया है। ठीक है। आगे इसने पूछा है हाउ मेनी सच टाइल्स, हमें कितनी टाइलों की रिक्वायरमेंट होगी। सो व्हाट विल बी द नंबर ऑफ टाइल्स विच आर रिक्वायर्ड टू मेक दैट फ्लोर, दैट इज टोटल एरिया ऑफ फ्लोर अपॉन में एरिया ऑफ सिंगल टाइल। जो एक टाइल का एरिया है वो हमें यहां लिखना है। सो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ फ्लोर, देखो कितना बता रखा है उसमें, 30 बाय 14 का, राइट। एरिया ऑफ टाइल कितना है, 2 बाय 2 का। सो डिवाइड कर दीजिए, यू विल गेट योर आंसर। 15 7s are 105 टाइल्स। ओके, इजी रहा। सो लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 2। टू टैंकर्स हैं। देखो क्वेश्चंस बिल्कुल इजी हैं ये भी, बट डिफरेंस क्या है क्वेश्चंस में। मैंने जो स्टेटमेंट्स क्वेश्चन होते हैं बच्चों, उसमें आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हो कि हमें क्या निकालना चाहिए, HCF निकालना चाहिए, LCM निकालना चाहिए।
तो जस्ट उन सॉल्यूशंस को करके दिखा रहे हैं हम लोग, ताकि आपकी जो ये प्रॉब्लम होती है ये सॉल्व हो जाए। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, 2 टैंकर्स है, 1 टैंकर हैव 850 liters कैपेसिटी एंड सेकेंड हैज 680 liters ऑफ कैपेसिटी। ठीक है, हमें उसमें क्या फिल करना है, पेट्रोल फिल करना है। सबसे पहले उसने पूछा है मैक्सिमम कैपेसिटी बताइए which can measure the petrol of either tanker in exact number of items। अगर आपको एक ऐसी मैक्सिमम कैपेसिटी का बताना है, टैंकर मैक्सिमम कैपेसिटी बतानी है जिससे आप इन दोनों के दोनों लीटर्स को इजीली मेजर कर लें, तो व्हाट विल वी डू, HCF ऑफ 850 एंड 680। सो आप इनके HCF प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकाल लीजिएगा। सो HCF क्या हो जाएगा, मैं डायरेक्ट आंसर मेंशन कर रही हूँ, इट विल बी 5 into 2 into 17। ठीक है, जिनको ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अभी तक नहीं आया है, सो गो ऑन टू द फर्स्ट वीडियो, एनसीईआरटी के जो सॉल्यूशंस है आप उसको देखिएगा, उसमें मैंने बहुत अच्छे से आपको ये चीज सिखाई हुई है। सो व्हाट विल बी द HCF, इट्स 170। सो 170 लीटर क्या होगा, 170 नंबर क्या है, वो इन दोनों डिजिट से परफेक्टली डिविजिबल है, दैट्स वाई वो क्या होगा, इन दोनों को बहुत एग्जैक्टली मेजर कर लेगा। चलिए नेक्स्ट मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। सो देयर आर 72 बॉटल्स ऑफ प्रोडक्ट ए, हमारे पास दो प्रोडक्ट हैं ए एंड बी। फर्स्ट प्रोडक्ट में 72 बॉटल है, सेकेंड प्रोडक्ट की हमारे पास 156 बॉटल्स हैं। सो उसने ये कहा है देयर आर टू बी पैक्ड इन आइडेंटिकल बॉक्सेस, आपको एक बॉक्सेस सेम बॉक्सेस हैं उनके अंदर इन दोनों बॉटल्स को पैक करना है। सो ऑन वन पर्टिकुलर प्रोडक्ट बीइंग इन वन बॉक्स, आपको इस तरह से उनको करना है कि एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट एक बॉक्स में सेट हो जाए। फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉटल्स दैट शुड बी कैप्ड इन वन पैक सो दैट नो बॉटल ऑफ प्रोडक्ट ए और बी इज लेफ्ट बिहाइंड। आपको क्या करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉटल्स बतानी है। सो क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF अगेन। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, 72 का एंड 156 का क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF। अगेन हम प्राइम फैक्टराइजेशन से इन दोनों नंबर्स का क्या फाइंड आउट करेंगे, HCF, बिकॉज हमें मैक्सिमम बताना है। सो HCF क्या हो जाएगा, इट विल बी 36, 78, again it will go on 2, it's 18, 39, okay, again it will divisible on 3, 6 पे और 13 पे। So what will be the HCF, 3 into 2 into 2, it will be 12 bottles, okay। So number of maximum number of bottles कितनी हो जाएंगी, that will be 12 बॉटल्स। इजी है ना। चलिए अब नेक्स्ट पे मूव करें, क्वेश्चन नंबर 4। थोड़ा सा स्पीड से इसलिए हो रहा है बच्चे बिकॉज आपकी रेफरेंस बुक्स होती हैं वो बहुत लेंदी होती हैं और मैं चाहती हूँ आपको कुछ कम समय में मैं आपको बहुत अच्छे से समझा सकूं। अगर आपने मेरी पुरानी दोनों प्रीवियस वीडियोस को देखा है, तीन प्रीवियस वीडियोस को देखा है, तो ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। सो अगर जिन्होंने नहीं देखा है तो पहले आप उन वीडियोस को देखिए, उनको समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आपको ये क्वेश्चंस भी क्या होंगे, बहुत इजी लगने वाले हैं। ओके, सो चलिए नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाई दिस नंबर इज ए कंपोजिट नंबर। इस तरह के भी मैंने एनसीईआरटी में भी कुछ क्वेश्चंस है वो भी हमने सॉल्व किए हैं। आपको 17 प्लस 11 इंटू 13 इंटू 17 इंटू 19, आपको ये बताना है कि ये नंबर एक कंपोजिट नंबर है कि नहीं, और अगर है तो क्यों है। बहुत इजी है, हम क्या करेंगे, 17 को क्या करेंगे, आपका कॉमन ले लेते हैं, तो 1 प्लस में 11 इंटू 13 इंटू में 19। सो एडिशन जब आप इनका प्रोडक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट विल बी 1 प्लस में 2717। So what will be the addition, 2718। प्राइम फैक्टर्स कर लेती हूँ, that will be 17 into में 2 into 3 की पावर 2 into में 151।
सो 17 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 151. All of these numbers are your composite number. So हमें क्या फाइंड आउट करना था कि क्या ये कंपोजिट नंबर होगा. सो डेफिनेटली होगा, क्योंकि आपके जितने भी नंबर्स आ रहे हैं वो सारे कौन से नंबर हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं. आपको कंपोजिट नंबर अगर नहीं पता तो आप फर्स्ट वीडियो पे जाइए, वहां पर मैंने आपको कंपोजिट नंबर समझा रखे हैं. समझ आ गया आप लोगों को. चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं जिसमें हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे. सो बच्चों नेक्स्ट आपकी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5. ऑन ए मॉर्निंग वॉक 3 persons steps off together and their steps measure 40 centimeter, 42 centimeter and 45 centimeters respectively. What is the minimum distance each should walk so that each can cover the same distance in complete steps? Also find the number of steps of each person. So आपको क्या निकालना है, आपके 3 पर्सन हैं, वो तीनों के तीनों क्या कर रहे हैं, एक साथ स्टेप्स चल रहे हैं. एक ने 40 सेंटीमीटर कवर किया, सेकंड ने 42 सेंटीमीटर कवर किया, थर्ड ने 45 सेंटीमीटर कवर किया. आपको ये निकालना है कि अगर तीनों के तीनों चल रहे हैं तो तीनों में मिनिमम डिस्टेंस क्या कवर होती है. ठीक है. ईच कैन कवर द सेम डिस्टेंस इन कंप्लीट स्टेप. एक स्टेप में वो क्या करते हैं, इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहे हैं. उसके अलावा आपको एक और चीज फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ ईच पर्सन. ठीक है. तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, मिनिमम डिस्टेंस. तो मिनिमम डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, एलसीएम से. एलसीएम मतलब लीस्ट कॉमन मल्टीपल. तो फिफ्थ क्वेश्चन होगा हमारा, वी हैव 3 मेजरमेंट 40 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर एंड थर्ड इज 45 सेंटीमीटर. हमें तीनों की क्या निकालनी है, फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं. सो 40 के फैक्टर्स निकालिए, 42 के निकालिए, 45 के निकालिए. 42 के कितने हो जाएंगे, 2 की पावर 3 इंटू में 5. ओके. 42 के हो जाएंगे 2 इंटू में 3 इंटू में 7. 45 के हो जाएंगे हमारे 5 इंटू में 3 की पावर 2. ठीक है. तो हमें क्या फाइंड आउट करना था, मिनिमम डिस्टेंस. सबसे पहले मिनिमम डिस्टेंस निकाल लेते हैं. व्हाट विल बी द मिनिमम डिस्टेंस, एलसीएम क्या होगा, So what will be the minimum distance? 2520 सेंटीमीटर. ओके. समझ में आ गया आपको. आपने क्या निकाला, एलसीएम निकाल लिया. और एलसीएम में क्या होता है, हमारी जो मैक्सिमम पावर्स होती हैं हम वो लेते हैं. जैसे इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 की पावर 3, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है 2, 5 की 1 और 7 की भी पावर कितनी है 1. सो टोटल आपका निकालोगे तो दैट विल कम आउट 2520 सेंटीमीटर. नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट नेक्स्ट, नंबर ऑफ स्टेप्स ऑफ ईच पर्सन. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पर्सन के स्टेप्स निकाल लेते हैं. फर्स्ट पर्सन कवर्ड स्टेप्स, कितने कवर किए उसने स्टेप. सो टोटल कितने थे 2520 अपॉन में फर्स्ट पर्सन ने कितना कवर किया था 40 सेंटीमीटर. सो हम इसको क्या करेंगे, कट डाउन कर देंगे. दैट विल कम आउट 63. सेकेंड पर्सन कितने कवर कर रहा है हमारे स्टेप्स को 2520 अपॉन में उसके कितने थे 42. सो अगेन हम क्या करेंगे, इसको 42 से डिवाइड कर देंगे. यू विल गेट 60. थर्ड जो पर्सन है दैट विल कवर द डिस्टेंस 2520 अपॉन में 45. सो कैंसल आउट करोगे तो दैट विल कम आउट 56 स्टेप्स. ये सब क्या है, स्टेप्स हैं. ओके. समझ आ गया, कंप्लीट कर लोगे. नेक्स्ट पे चलते हैं. 6th क्वेश्चन, प्रूव दैट. देखो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं स्टेटमेंट, उसमें स्टेटमेंट थोड़ी लेंथी होती है बट सॉल्यूशन इज वेरी इजी. सो ये मत सोचना क्वेश्चन बहुत लेंथी है, छोड़ देते हैं बाद में करेंगे. सो बहुत इजी है, हो जाएगा.
प्रूफ दैट 1/2 माइनस √5 इज एन इरेशनल नंबर। आपको क्या करना है इसमें, 1/2 माइनस √5 को क्या फाइंड आउट करना है, इज इट इरेशनल नंबर। सो मैंने आपसे कहा था कि इस तरह के क्वेश्चंस में हम क्या करते हैं, वी अज्यूम दैट द नंबर इज rational number. So if this is a rational number, so we can equate it with the a by b form, in which a and b are co-prime numbers and b is not equals to your 0. So क्या होगा, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। So b is equals to 2 minus √5 a, b is equals to 2a माइनस में √5। हम सारे रैशनल नंबर्स को एक तरफ ले जाते हैं, b माइनस 2a अपॉन में a इज इक्वल्स टू माइनस √5। थोड़ा माइनस अजीब लग रहा है तो हम इसको भी इधर ले जाते हैं। व्हाट वी विल डू, हम इधर से क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से माइनस को कॉमन ले लेते हैं। सो क्या होगा, सारे नंबर्स चेंज हो जाएंगे, ठीक है। सो यहाँ पर माइनस हमने कॉमन लिया, इट विल कट विद दिस माइनस साइन एंड यू विल गेट दिस। ओके, सो अब देखिए ये पूरा नंबर क्या था हमारा, ए और बी क्या थे, को-प्राइम नंबर्स, दैट मींस ये क्या था, रैशनल। सो अकॉर्डिंग टू दिस √5 भी क्या होना चाहिए, रैशनल, बिकॉज ये दोनों इक्वल हैं। बट क्या √5 होता है, नहीं होता। तो दैट्स व्हाई हमारे जो कॉन्ट्राडिक्शन है हमारा, ये असम्पशन जो है हमारा, वो क्या हो गया, कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया है। दैट मीन्स जो हमने सोचा वो नहीं है। सो हमारी जो असम्पशन हमने मानी थी वो क्या हो गई, रॉन्ग। So this number is an irrational number. Let's move to question number 7th. Easy है ना बच्चों, बहुत easy है। आप कोई भी रेफरेंस बुक उठा लीजिए, अगर आपने एनसीईआरटी को बहुत अच्छे से कवर किया है, सो आप ये जितने भी क्वेश्चंस हैं, जितने भी रेफरेंस बुक है, जितने प्रीवियस पेपर्स हैं, यू कैन सॉल्व देम वेरी इजीली। ओके, सो 7th क्वेश्चन में क्या है, अगर √ab एक इरेशनल नंबर है, ये आपको गिवन है। ओके, प्रूफ करना है आपको कि √a प्लस √b इज ऑल्सो इरेशनल, ये हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करेंगे, हमें ये निकालना है ना, सो ले लेते हैं a प्लस √b, क्या है ये, इरेशनल नंबर बोला, तो हम क्या मानेंगे कि ये नंबर क्या है, हमारा रैशनल नंबर है। सो हम इसको एक रैशनल नंबर के इक्वल कर देते हैं। ओके, सो x/1 या 1x कह लीजिए, बात एक ही है आपकी। सो x हमारा क्या है, रैशनल नंबर है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, हमने क्या कर दिया, दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया। सो आइडेंटिटी यूज होगी, a प्लस बी की होल स्क्वेयर का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा, 2 से स्क्वायर रूट कट हो जाता है, a प्लस बी अगेन प्लस 2ab इज एक्स स्क्वायर। हम सारे रैशनल पार्ट को एक तरफ ले जाते हैं, सो दैट विल बी इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस a माइनस b। अब ये 2 को भी उधर ले जाते हैं, बिकॉज 2 इज ए रैशनल नंबर। अभी टोटल हमारा क्या हो गया, सारा रैशनल पार्ट हो गया। ये क्या था, इरेशनल। सो गिवन क्या है कि ये नंबर इरेशनल है, लेकिन हमारे रैशनल के बराबर आ रहा है। तो हमारी जो अजम्पशन थी दैट इज कंप्लीटली रॉन्ग। ये कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। समझ आ गई। देखो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना आपके, उनको देख के घबराना नहीं, सेम फॉर्मेट होता है करने का। सो जस्ट आप उस फॉर्मेट को समझ लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। Using fundamental theorem of arithmetic, find HCF of 26, 51, 91. First of all, जो fundamental theorem of arithmetic होती है हमारी, that is used to find out HCF and LCM. ठीक है, तो हम HCF फाइंड आउट करने को बोला है, हम निकाल लेते हैं 26, 51 और किसका 91 का। इसके कितने होते हैं, 13 इंटू 2। सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टराइजेशन कर लीजिएगा और इनको इस तरह से पावर्स की फॉर्म में लिख दीजिएगा। ठीक है, 17 इंटू 3 91 इज इक्वल्स टू 91, 13 इंटू में 7, सब में 1 1 होता ही है हमारा। सो अगर हमें HCF निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे लीस्ट पावर्स को निकालते हैं जो कॉमन होनी चाहिए सब नंबर्स में,
और अगर यहाँ पे एलसीएम होता तो हम मैक्सिमम पावर्स को पिक करते। सो हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। देखो एचसीएफ के लिए 13 यहाँ तो है नहीं तो नहीं आ सकता, 2 भी नहीं है, तो हमारे कौन सा नंबर है जो तीनों नंबर्स में है, दैट इज 1। सो एचसीएफ क्या हो जाएगा इसका, 1। समझ आ गया आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। What is the smallest number which when divided by 144, 180 and 192 leaves remainder 3 in each case? इस तरह के क्वेश्चन मैंने आपको एचसीएफ में भी कराए थे। एलसीएम में क्या कहा है, उसने 3 नंबर्स दे दिए, 144, 180 एंड 192। उसने कहा है वो छोटा नंबर निकालिए जो इन तीनों से डिवाइड हो जाएगा और फिर आपका रिमाइंडर डिवाइड होने के बाद में यू विल गेट रिमाइंडर 3 इन ईच केस। जब आपको इससे डिवाइड करोगे तब भी 3 बचेगा, इससे करोगे तब भी 3 बचेगा और इससे डिवाइड करोगे तभी भी आपको 3 ही मिलेगा। इसमें रिमाइंडर अलग भी हो सकता है। ओके, सो पहले हम ये वाला कर लेते हैं। सो 144, 180 एंड 192 निकालिए इसके फैक्टर। बहुत इजी है। 144 के क्या हो जाएंगे, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4। 180 के कितने हो जाएंगे भाई, 3 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 2 इंटू में 5। ये आप निकाल लीजिएगा। 192 के हो जाएंगे 3 इंटू 2 की पावर 6। ओके, सो ये हमारे इसके फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हमें क्या निकालना है, एलसीएम, स्मॉलेस्ट नंबर निकालना है, सबसे स्मॉलेस्ट लीस्ट नंबर निकालना है। सो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा, सबसे मैक्सिमम पावर्स 2 की पावर 6, 3 में मैक्सिमम पावर 3 की पावर 2 इंटू में 5। सो ये कितना हो जाता है, 64, 9 इंटू में 5, 64 इंटू में 45, यू विल गेट योर आंसर दैट इज 0882। ओके, अब उसने क्या कहा है, रिमाइंडर क्या बचना चाहिए, 3। सो हम क्या करेंगे, अगर मैं इस नंबर में 3 रिमाइंडर जोड़ दूं, ये तो पूरी तरह से डिविजिबल हो रहा था, हमें क्या निकालना है, रिमाइंडर। सो दैट विल बी योर आंसर। समझ आ गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट आपका एमसीक्यू स्टाइल में है। इस चैप्टर में से आपके एमसीक्यू भी आ सकते हैं, इजी एमसीक्यूज आते हैं। द नंबर दिस इनटू में दिस, ये दोनों मल्टीपल है, मल्टीप्लाई है, इज इरेशनल, प्राइम और नेगेटिव। आपको पिक करना है इनमें से कोई एक ऑप्शन। सो स्टार्ट डूइंग सम कैलकुलेशन। एमसीक्यूज होते हैं ना बच्चों, उसमें बहुत इजी कैलकुलेशन होती है, ज्यादा लेंथी नहीं होती है। सो मेक श्योर आप छोटे छोटे ट्रिक्स को यूज करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। देखो हमें क्या नजर आ रहा है, a प्लस बी, ए माइनस बी। सो क्या हो जाएगा, a माइनस बी का होल स्केयर, फॉर्मूला होता है ना हमारा, उसकी पावर हमें 10 दी हुई है, हमने वो भी यूज कर ली। ये क्या होगा, सॉरी, a स्केयर माइनस बी स्केयर होता है, ठीक है। सो ये क्या होगा, 2 एंड दैट विल बी 3 की पावर 10 माइनस 1 की पावर 10। 10 इज ए इवन पावर, सो क्या हो जाता है, नंबर विल बी पॉजिटिव। सो 1 विल बी योर आंसर एंड 1 इज रैशनल नंबर, सो आंसर विल बी रैशनल नंबर। बहुत इजी होते हैं एमसीक्यूज। ओके, सो यहाँ पर हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे। आपको मैं कुछ अभी ट्राई के लिए क्वेश्चंस भी दूंगी ताकि आप उन क्वेश्चंस को और समझिए और अच्छे से करने की कोशिश कीजिए। तो यहाँ पर हमारे उपाध्याय के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ रहे होंगे। प्लीज़ हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि हमारी जितनी भी वीडियोस हैं उनकी फर्दर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और हमारी वीडियोस को इतना प्यार देने के लिए वेरी वेरी थैंक यू। सो हमसे जुड़े रहिए शिक्षा बाय हिना मैम के साथ में। आपका मैथ्स बहुत इजी होता चला जाएगा। थैंक यू।